नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछली कुछ वीडियो में हमने जाना कि वात दोष क्या होते हैं, पित्त दोष क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक बातें जाने, कुछ बेसिक गुण जाने। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कफ दोष क्या है और कफ दोष की कुछ बेसिक गुण धर्म भी आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कफ दोष क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक गुण धर्म कौन कौन से हैं और कफ दोष हमारी बॉडी में किस प्रकार से काम करता है। कफ का स्पेशल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन गुण होता है कि यह ठंडा होता है, यानी कि इसका एक गुण होता है शीतल। इसके शीत गुण के कारण, जैसे कि मान लीजिए आपको ठंडी चीज़ें खा रहे हैं या ठंडे वातावरण में ज़्यादा रह रहे हैं तो आपको क्या होगा, कफ दोष होगा। ये किसके कारण होगा? कफ दोष के शीत गुण के कारण, यानी कि आपको कफ दोष हो जाएगा। इसका एक और गुण होता है, यानी कि संदिग्ध होना। संदिग्ध होने यानी कि चिकना होना। अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे कफ का शमन हो रहा है, यानी कि आपको चिकनी चीज़ें खाएंगे तो आपको कफ दोष बढ़ेगा। अगर आप ऐसी रुक्ष आहार कर रहे हैं जिससे आपको क्या होगा, जॉइंट पेन और कॉन्स्टिपेशन ऐसी जैसी शिकायतें आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, अरंड तेल का सेवन कीजिए, यानी जिससे आप क्या होगा, कफ दोष जो बढ़ा हुआ है या कफ दोष घटा हुआ है, अरंड तेल इन दोनों में काम करता है। यानी अगर आप अरंड तेल के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप अरंड तेल के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और आई बटन पे भी आपको ज़रूर लिंक मिलेगा। दोस्तों, कफ का एक और गुण होता है, यह भारी होता है। भारी यानी कि गुरु होता है। अब गुरु क्या होता है, यानी कि कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपका पेट बहुत भारी भारी लग रहा है। आपने आधी रोटी खाई और आपका पेट ऐसे लग रहा है कि आपने 5 रोटी खा रखी है। अगर आपको ऐसा फील होता है, और कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि आपके पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। पैर यानी कि प्रेगनेंसी से मतलब नहीं है यहाँ पे दोस्तों, पैर भारी होना यानी कि आपको ऐसे वज़न सा महसूस होता है पैरों में। अगर आप वज़न करवाने जाएंगे तो आपका वेट जो सुबह था वही आपको इस समय महसूस होगा, यानी कि नॉर्मल वेट होगा, बट आपको पैर कैसे उठाने में भी दिक्कत आ रही है। तो यह किस कारण होता है? गुरु गुण के कारण होता है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि एक और गुण होता है मधुर होना। अब मधुर यानी कि मीठा। आपको कई बार ऐसा फील हुआ होता है, यानी कि कई बार आप ज़्यादा चाय पी लेते हैं या कुछ ऐसा सेवन कर लेते हैं जिसके बाद क्या होता है, आपके मुंह से मीठी मीठी सी लार निकलती रहती है। आपको मीठा मीठा सा महसूस होता है। ये कोई अच्छा वाला नहीं है, बस अजीब सा मुँह चिपचिपा सा आपका बना रहता है। ये किसके कारण होता है? कफ के मधुर गुण के कारण। अगर आपको सही करना है तो आप इसके लिए हम जल्द ही कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिससे हम जानेंगे कि कफ दोष को कैसे कंट्रोल किया जाए। और उसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे, कफ का एक और गुण होता है, वो होता है मंद होना। मंद होने यानी कि आपकी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी मंद हो जाती हैं। अब बॉडी की जैसे कि बात करेंगे, कफ के कारण जितने भी रोग होंगे उनका आप ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या होगा, यानी कि कफ के मंद गुण होने के कारण जितना भी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो उनमें रिकवर यानी कि वो रोगों में आपको बीमारी से छुटकारा बहुत लेट मिलेगा, यानी कि आपकी जो हीलिंग पावर है बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। यानी कि आपको अगर कोई बीमारी से छुटकारा पाना है तो वो बहुत धीरे धीरे यानी कि इससे जो होने वाली बीमारियां हैं वो बहुत धीरे धीरे जाती हैं। अब बॉडी की क्रियाएं बात करें, जैसे कि श्वास लेना। आप सांस ले रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके फेफड़ों में कुछ जमा हुआ है, ऐसा आपको महसूस होता है। उसके किसके कारण होता है? ये कफ के मंद गुण के कारण होता है। इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन। आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है या आपका जो खून की गति है वो बहुत ज़्यादा मंद हो गई है। अगर आप जांच करवाएंगे तो उसमें नॉर्मल होगा, बट आपको फील होता है कि एक भारी भारी सा महसूस होना, तो यह किसके कारण होता है? कफ की मंद गति के कारण होता है। इसके साथ साथ इसका एक और गुण होता है, वो है इसकी प्रवृत्ति होती है, गुण नहीं कह सकते दोस्तों इसको। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो तम प्रवृत्ति होती है, यानी कि तम प्रवृत्ति यानी कि जब भी आपका बॉडी में जो कफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी जो प्रवृत्ति है वो तामसिक प्रवृत्ति हो जाएगी। अब तामसिक प्रवृत्ति कौन सी होती है? यानी कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बिना किसी कारण के आलस आ जाता है। ये किसके कारण होता है? कफ की
स्तंभ प्रवृत्ति के कारण। अब दोस्तों बात कर लें थोड़ी सी कि कफ के कर्म कौन कौन से, यानी कि कफ का हमारी बॉडी के अंदर क्या ज़रूरतें होती हैं। तो सबसे पहला इसका काम होता है स्नेहन पैदा करना। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उससे क्या होगा, आप अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करते हैं तो उसमें दर्द होता है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपके होंठ फट जाते हैं, तो अगर आप होठों को ऐसे ज़्यादा ऐसे खोलेंगे तो उनमें क्या दरारें आ जाती हैं, दर्द आता है, खून आने लग जाता है। तो ये किसके कारण होता है, कफ के कर्म के कारण। यह है कि कफ का कर्म होता है जिसके कारण यह दिक्कत आती है, यानी कि कफ का कर्म होता है स्नेहन पैदा करना, यानी कि हमारी बॉडी को कहीं भी स्नेहन या चिकना बनाए रखने का काम किसका होता है, कफ का। और उसके साथ साथ इसका कर्म होता है शरीर को बंधन बनाए रखने के, शरीर को जोड़े रखने का काम किसका होता है, कफ का। यानी कि कई बार देखोगे आपने बिना किसी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, तो ये किसके कारण होता है, कफ के क्षय होने के कारण आपके जो जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं उनमें क्या होता है, दर्द होने लग जाता है। और उसके साथ साथ आपकी मैथुन शक्ति को बढ़ाए रखने का काम किसका होता है, कफ का। यानी कि जब भी आप में कफ दोष की अधिकता हो जाती है, कफ दोष जब इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके कारण आपको क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सेक्सुअल रिलेटेड आपके जो एक्टिविटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती हैं, यानी इसका मंद गुण के कारण भी और इसके कर्म के कारण भी आपके सेक्सुअल रिलेटेड बीमारियां आप में देखने को मिलती हैं। और आपके शरीर में बल को बनाए रखने का, बल अब क्या होता है कि आपको आपकी एनर्जी बनाए रखना, आप में स्फूर्ति बनाए रखना, कोई भी काम में आप लगें तो उसमें एनर्जेटिक आपको ऐसा फील हो, तो उसको बनाए रखने का काम भी किसका होता है, कफ का होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप ऐसा ही किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमें और हमारे जो टीम है उसको संपर्क करके आप बता सकते हैं कि हमें इस रिलेटेड बीमारी है। और अगर आप उसका सुझाव जानना चाहते हैं, घर बैठे घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं या कोई प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करें और हमें बताएं और हमारी टीम से बात करके अपने सभी प्रॉब्लम का समाधान जानें। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।